कहानी की शुरुआत होती है साल 2154 से, जहां इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी धरती अब बस एक सड़ता हुआ कचरे का ढेर बन चुकी है। भयंकर प्रदूषण, जानलेवा बीमारियां और हद से ज्यादा आबादी ने इस ग्रह को एक जीता जागता नरक बना दिया है। लेकिन क्या हर कोई इस नरक में जल रहा है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों ने धरती को उसके हाल पर छोड़ दिया है। वो अब अंतरिक्ष में तैरते एक बेहद आलीशान स्पेस स्टेशन एलिजियम में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। एलिजियम में गरीबी या बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ हर घर में एक मेडबे नाम की एडवांस्ड मशीन है। एक ऐसी मशीन जो कैंसर से लेकर कटे हुए अंगों तक को सिर्फ कुछ सेकंड्स में 100% ठीक कर सकती है। अब वापस आते हैं धरती के इस नरक पर। यहाँ मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मैक्स से, जो बचपन से ही किसी भी कीमत पर एलिजियम जाने का सपना देखता है। मैक्स कभी एक क्रिमिनल हुआ करता था, पर अब वो सुधर चुका है और आर्माडाइन नाम की एक बड़ी वेपन और रोबोटिक्स फैक्ट्री में काम करता है। ये वही फैक्ट्री है जिसने एलिजियम का सिस्टम डिजाइन किया है। एक दिन मैक्स अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में बेहद खतरनाक पुलिस रोबोट्स उसे चेकिंग के लिए रोक लेते हैं। मैक्स का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर वो मशीनें उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती हैं। मैक्स माहौल हल्का करने के लिए बस एक छोटा सा मजाक करता है, पर उन निर्मम रोबोट्स को मजाक समझ नहीं आता। वो बिना सोचे एक जोरदार वार करते हैं और मैक्स का हाथ बुरी तरह तोड़ देते हैं। दर्द से चीखता हुआ मैक्स हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त फ्रे से होती है, जो वहां एक नर्स है। इस अंधेरी दुनिया में इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। लेकिन मैक्स को अपनी नौकरी बचानी है, इसलिए वो बस एक दर्द भरी पट्टी बंधवाता है और टूटे हाथ के साथ वापस अपनी फैक्ट्री लौट आता है। दूसरी तरफ धरती के एक डार्क अंडरग्राउंड इलाके में स्पाइडर नाम का एक स्मगलर राज करता है। स्पाइडर लोगों से भारी रकम वसूलता है और उन्हें इलीगल स्पेसशिप्स में बैठाकर चुपके से एलिजियम भेजता है। उसके पास एक ऐसी मशीन है जो लोगों के हाथों पर फर्जी एलिजियम आईडीज प्रिंट कर देती है, ताकि वो वहां जाकर मेडबे का इस्तेमाल कर सके। आज भी स्पाइडर के 3 स्पेसशिप्स धरती से एलिजियम की तरफ उड़ान भरते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद एडवांस्ड सैटेलाइट्स उन्हें तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। खतरे का अलार्म बजता है और ये खबर सीधा एलिजियम की डिफेंस सेक्रेटरी जनरल जेसिका तक पहुंचती है। जेसिका को धरती के इन गरीबों से सख्त नफरत है। वो बिना वक्त बर्बाद किए धरती पर मौजूद अपने सबसे खूंखार स्लीपर एजेंट क्रूगर को कॉल करती है। ऑर्डर साफ था, उन स्पेसशिप्स को तबाह कर दो। क्रूगर एक ऐसा वहशी दरिंदा है जिसे इंसान मारने में मजा आता है। वो बिना पलक झपकाए अपनी वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है, आसमान में टारगेट लॉक करता है और सीधा मौत की मिसाइल्स दाग देता है। पलक झपकते ही 2 स्पेसशिप्स हवा में ही राख के ढेर में बदल जाते हैं और उनमें मौजूद बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लेकिन किस्मत से तीसरा स्पेसशिप बच निकलता है और एलिसियम की जमीन पर क्रैश लैंड कर जाता है। पुलिस फोर्स तुरंत वहां पहुंचती है और सबको जानवरों की तरह पकड़ने लगती है। इसी बीच एक माँ अपनी अपाहिज बच्ची को गोद में उठाकर पागलों की तरह भागती है और एक घर में घुसकर उसे मेडबे मशीन में लिटा देती है। मशीन बच्ची को स्कैन करती है, लेकिन तभी सिस्टम में एरर आ जाता है, क्योंकि बच्ची की आईडी फर्जी थी। जेसिका की क्रूरता की कोई हद नहीं है। वो फौरन उन सभी लोगों को वापस धरती पर फेंकने का हुक्म दे देती है। अब यहाँ धरती पर मैक्स अपनी फैक्ट्री में पूरी मेहनत से काम कर रहा होता है। वो एक रोबोट को असेंबल करके एक चेंबर में डालता है, लेकिन तभी उस चेंबर का दरवाजा किसी चीज में अटक जाता है। सुपरवाइजर मैक्स को धमकी देता है कि अगर उसने तुरंत अंदर जाकर दरवाजा ठीक नहीं किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैक्स डरते हुए चेंबर के अंदर घुसता है और अटकी हुई चीज को हटाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने मैक्स की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। अचानक चेंबर का दरवाजा लॉक हो जाता है और अंदर एक भयंकर रेडिएशन चालू हो जाता है। मैक्स तड़पने लगता है, उसकी नसें फटने लगती हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब रोबोट्स उसे बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि मैक्स के सारे ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन का वक्त है। मौत का खौफ मैक्स की आंखों में साफ देखा जा सकता था। तभी कंपनी का CEO कार्लाइल वहां आता है। उसे मैक्स की जान की कोई परवाह नहीं है। वो बस मैक्स को एक खराब मशीन की तरह ट्रीट करता है और उसे धक्के मारकर काम से निकाल देता है। मैक्स खून की उल्टियां करते हुए अपने दोस्त जूलियो के पास पहुंचता है। मैक्स किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता। उसे बस एक बार एलिसियम पहुंचना है ताकि वो मेडबे से अपनी जान बचा सके। मजबूरी में वो अंडरग्राउंड लीडर स्पाइडर के पास जाता है। स्पाइडर जानता है कि मैक्स के अंदर एक शेर का जिगर है। वो मैक्स के सामने एक खतरनाक डील रखता है। स्पाइडर बताता है कि आर्मेडाइन कंपनी के CEO कार्लाइल के दिमाग में एक एडवांस चिप लगी है जिसमें एलिसियम के सबसे सीक्रेट एक्सेस कोड्स हैं। अगर मैक्स वो डेटा हैक करके लाएगा तो स्पाइडर उसे हमेशा के लिए एलिसियम भेज देगा। मैक्स के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। वो राजी हो जाता है, लेकिन मैक्स रेडिएशन की वजह से बहुत कमजोर हो चुका है। इसलिए स्पाइडर की टीम मैक्स के शरीर में एक हैवी मेटल एक्सोसूट फिट करती है। ये सूट डायरेक्ट मैक्स की हड्डियों और
नर्वस सिस्टम से जुड़ जाता है, जो उसे एक मशीन जैसी बेतहाशा ताकत देता है। इसके साथ ही डेटा हैक करने के लिए मैक्स की खोपड़ी में भी एक डिवाइस ड्रिल कर दिया जाता है। दर्द से चीखता हुआ मैक्स अब अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ एलिसियम में जेसिका एक बहुत ही खौफनाक प्लान बना रही है। वो प्रेसिडेंट को कुर्सी से हटाकर खुद एलिसियम पर राज करना चाहती है। इसके लिए वो कार्लाइल को सिस्टम का एक नया रिब्यूट प्रोग्राम बनाने का ऑर्डर देती है। कार्लाइल वो घातक प्रोग्राम लिखता है और उसे अपने दिमाग की चिप में सेव करके अपनी स्पेसशिप से एलिसियम के लिए उड़ान भरता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि धरती पर मैक्स और उसकी टीम उसका काल बनकर इंतजार कर रही है। मैक्स की टीम कार्लाइल के स्पेसशिप का इंजन ब्लास्ट कर देती है और स्पेसशिप धड़ाम से धरती पर क्रैश हो जाता है। कार्लाइल को खतरे में देखकर जेसिका तुरंत एजेंट क्रूगर को एक्टिवेट कर देती है। अब यहाँ क्रैश साइट पर मैक्स कार्लाइल के सिक्योरिटी रोबोट से बुरी तरह भिड़ जाता है। एक्सोसूट की पावर से मैक्स अपनी गन से एक एक रोबोट के चिथड़े उड़ा देता है। भयंकर गोलीबारी के बीच अचानक एक गोली कार्लाइल के सीने के आर पार हो जाती है। कार्लाइल तड़पते हुए जमीन पर गिरता है। अगर वो मर गया तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। मैक्स फौरन अपनी खोपड़ी का डिवाइस कार्लाइल के दिमाग से कनेक्ट करता है और डेटा ट्रांसफर चालू कर देता है। जैसे ही डेटा 100% हैक होता है, कार्लाइल की सांसें रुक जाती हैं। लेकिन तभी आसमान से क्रूगर अपनी टीम के साथ वहां टपक पड़ता है। क्रूगर आते ही अपने एक एडवांस वेपन से मैक्स की टीम के एक आदमी के परखच्चे उड़ा देता है। मैक्स और जूलियो कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन खूंखार क्रूगर उनकी कार को ही बम से उड़ा देता है। दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते हैं। क्रूगर अपनी तेजधार तलवार लेकर मैक्स की गर्दन काटने आगे बढ़ता है। जूलियो अपने दोस्त को बचाने के लिए क्रूगर पर गोलियां बरसाता है, लेकिन क्रूगर का बुलेट प्रूफ सूट उसे बचा लेता है। अगले ही पल क्रूगर जूलियो को जमीन पर पटकता है और अपनी तलवार सीधा उसके सीने में उतार देता है। अपने जिगरी दोस्त को इस तरह मरता देख मैक्स के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो अपनी प्लाज्मा गन से क्रूगर पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, लेकिन क्रूगर एक एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करके बच निकलता है। मैक्स वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और छुपते छुपाते अपनी दोस्त फ्रे के घर पहुंचता है। फ्रे घायल मैक्स की हालत देखकर बुरी तरह रो पड़ती है और उसका इलाज करती है। तभी मैक्स को पता चलता है कि फ्रे की छोटी सी बच्ची मटिल्डा ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। फ्रे मैक्स से मिन्नतें करती है कि वो मटिल्डा को अपने साथ एलिसियम ले जाए, लेकिन मैक्स जानता है कि क्रूगर एक शिकारी कुत्ता है जो उसके पीछे पड़ा है। वो फ्रे और बच्ची को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो भारी मन से वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी क्रूगर का एक ड्रोन मैक्स को देख लेता है। मैक्स ड्रोन को तोड़ देता है, लेकिन तब तक क्रूगर को लोकेशन मिल चुकी होती है। क्रूगर फौरन फ्रे के घर में घुसता है और फ्रे और मटिल्डा को अगवा करके अपनी स्पेसशिप में बंदी बना लेता है। इधर मैक्स स्पाइडर के अड्डे पर पहुंचता है। जब स्पाइडर हैक किया हुआ डेटा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मैक्स को बताता है कि यह कोई मामूली कोड नहीं है, बल्कि पूरा एलिसियम का रिब्यूट सिस्टम है। अगर इस कोड को मैन कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो धरती का हर एक गरीब इंसान एलिसियम का सिटीजन बन जाएगा। लेकिन तभी स्पाइडर के सिस्टम की बत्ती गुल हो जाती है। जेसिका ने धरती से कोई भी स्पेस उड़ान बैन कर दी है। मैक्स का शरीर अब जवाब दे रहा है। रेडिएशन उसे अंदर से खा चुका है। वो समझ जाता है कि अब छुपने से काम नहीं चलेगा। मैक्स उस टूटे हुए ड्रोन के पास जाता है और उसके कैमरे के जरिए क्रूगर को अपनी लोकेशन भेज देता है। क्रूगर अपनी स्पेसशिप लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन मैक्स ने अपने हाथ में एक बम ले रखा है जिसका पिन उसने खींच दिया है। मैक्स क्रूगर को सीधा अल्टीमेटम देता है कि अगर उसने उसे एलिसियम ले जाकर मेड बे से ठीक नहीं किया तो वो खुद को उड़ा लेगा और सारा रिब्यूट प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्रूगर के पास कोई चारा नहीं बचता। वो मैक्स को स्पेसशिप में बिठाकर एलिसियम की तरफ उड़ान भरता है। अंतरिक्ष में पहुंचते ही क्रूगर के आदमी मैक्स पर झपट पड़ते हैं। एक बहुत ही खौफनाक फाइट शुरू हो जाती है। हाथापाई के बीच मैक्स के हाथ से बम छिटक कर गिर जाता है। मैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर बम को लात मारता है और वो बम सीधा क्रूगर के मुंह पर जा लगता है। बूम! एक जोरदार धमाका होता है और क्रूगर के चेहरे के आधे हिस्से के चिथड़े उड़ जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्पेसशिप सीधा एलिसियम की जमीन पर क्रैश कर जाता है। इस भयानक क्रैश में मटिल्डा कोमा में चली जाती है। मैक्स फौरन फ्रे और बच्ची को बाहर निकालता है और भागने को कहता है, लेकिन तभी क्रूगर के बाकी आदमी वहां पहुंच जाते हैं और सबको बंदी बना लेते। दूसरी तरफ क्रूगर को तुरंत मेड बे मशीन में डाला जाता है। मशीन अपनी जादुई पावर से क्रूगर के नष्ट हो चुके चेहरे को फिर से बना देती है, लेकिन होश में आते ही क्रूगर पूरी तरह से पागल हो चुका है। जब जेसिका उसे डांटने आती है तो क्रूगर बिना कुछ सोचे शीशे का एक बड़ा टुकड़ा जेसिका की गर्दन के आर पार कर देता है। जेसिका वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। अब क्रूगर खुद एलिसियम का राजा बनना चाहता है। वो अपना हैवी मिलिट्री एक्सोसूट पहनता है और मैक्स को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर मैक्स डॉक्टर्स की टीम को पीट पीट कर आजाद हो जाता है। वो स्पाइडर से कांटेक्ट करता है जो खुद अपनी टीम के साथ नो फ्लाई जोन टूटते ही एलिसियम में घुस चुका है।
मैक्स सही सलामत फ्रे और मटिल्डा तक पहुंचता है और क्रूगर के आदमियों को मौत के घाट उतारकर उन्हें बचाता है। मैक्स फ्रे से वादा करता है कि इस बार मटिल्डा का इलाज होकर रहेगा। अब मैक्स और स्पाइडरमैन कंप्यूटर रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर मौत उनका रास्ता रोककर खड़ी थी। क्रूगर अपने दैत्याकार एक्सोसूट में वहां आ धमकता है। एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो जाती है। क्रूगर मैक्स को इतनी बुरी तरह मारता है कि मैक्स की हड्डियां चटकने लगती हैं, लेकिन तभी मैक्स को मटिल्डा का मासूम चेहरा याद आता है। उसके अंदर एक ऐसी आग भड़कती है कि वो सीधा क्रूगर के सूट का मेन सेंसर उसकी खोपड़ी से उखाड़ फेंकता है। क्रूगर कमजोर पड़ जाता है और बौखलाहट में एक बम निकाल लेता, लेकिन इससे पहले कि बम फटे, मैक्स बिजली की फुर्ती से क्रूगर को पकड़ता है और उसे बम के साथ ही ब्रिज से नीचे खाई में फेंक देता है। एक भयानक धमाके के साथ क्रूगर के शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसका खेल खत्म हो जाता है। अब मैक्स और स्पाइडरमैन कंप्यूटर रूम में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर स्पाइडर एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर सन्नाटा छा जाता है। स्पाइडर बताता है कि रिब्यूट प्रोग्राम सीधे मैक्स के दिमाग से जुड़ा है। अगर इस कोड को सिस्टम में अपलोड किया गया तो मैक्स के दिमाग की नसें फट जाएंगी और उसकी मौत पक्की है। मैक्स के पास पीछे हटने का मौका था, लेकिन वो जानता था कि उसकी एक जान से पूरी दुनिया को नई जिंदगी मिल सकती है। मैक्स मुस्कुराता है, फ्रे और उसकी बच्ची को याद करता है और स्पाइडर को प्रोग्राम रन करने का इशारा कर देता है। स्पाइडर जैसे ही एंटर दबाता है, मैक्स की खोपड़ी से सारा डेटा कंप्यूटर में जाने लगता है और कुछ ही पलों में मैक्स हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। लेकिन उसका यह बलिदान बेकार नहीं जाता। सिस्टम रिब्यूट होते ही धरती का हर एक इंसान एलिसियम का सिटीजन बन जाता है। मशीन तुरंत एक्टिवेट होती है और फ्रे की बच्ची मटिल्डा को पूरी तरह कैंसर फ्री कर देती है। दूसरी तरफ धरती पर आसमान से एलिसियम के हजारों मेडिकल स्पेसशिप्स उतरने लगते हैं ताकि वहां मौजूद हर बीमार इंसान का इलाज किया जा सके। एक क्रिमिनल से मसीहा बने मैक्स ने अपनी जान देकर पूरी दुनिया को बचा लिया था।